हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो पायरोल डेरिवेटिव्स थे उनको कैसे बनाना है वो हमने थोड़ा सा सीखा था। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक अब आपके पास करने वाले हैं उसमें हम आपके पास डिस्कस करने वाले हैं जो एसिडिक कैरेक्टर है वो। इससे पहले हमने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बता दी हैं किसके केस में, पायरोल के केसेस में, कि अब आपके पास पायरोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ पे होती है, कैसे होती है। एट आपके पास मैंने बताया है कि पोजीशन 2 में टू पे आपके पास क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। दैट इज आपके पास अल्फा पोजीशन पे आपके पास क्या रहती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहती है। तो उसको उसका जो मैकेनिज्म है उसको हम इकट्ठा डिस्कस करेंगे जब हम पायरोल, फ्यूरान और आपके पास थायोफीन को कंप्लीटली स्टडी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में इसकी तीनों की जो रिएक्शंस हैं, कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म उसको देखेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए मैंने आपको बता दिया, ये मैंने लिखा आपके पास क्या, एसिडिक कैरेक्टर। तो आपके पास जो पायरोल है वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। इसका कैसे हमें पता चलता है इसको देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपके पास पायरोल लिख देता हूँ सबसे पहले। तो आपको ये लिख दिया मैंने, देखो पायरोल, ये आपके पास पायरोल लिख दिया। अब आपके पास पायरोल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सर्कुलेट करता है आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कुलेशन बता दिया, यहाँ नाइट्रोजन बता दिया और इस पे क्या बता दिया, हाइड्रोजन बता दिया, ठीक है। तो ये जो पायरोल है ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। कैसे शो करता है लग जाएगा अभी पता। देखो, जब मैं पायरोल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में लेता हूं तो क्या रहता है आपके पास रिजल्ट, वो देखते हैं। तो जब मैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में मतलब रखता हूं पायरोल को, तो आपके पास यहाँ पे एक सॉल्ट बन जाता है, किसका, आपके पास, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ पायरोल बन जाता है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और आपके पास सोडियम के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। साथ में आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर। साथ में क्या बन जाएगा आपके पास, वाटर। तो ये आपके पास देखो अब क्लियरली पता चल रहा है कि अब आपके पास सॉल्ट तभी बनेगा जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये एसिडिक बिहेव किया, और आपके पास बेस मैंने ये लिया ही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपके पास बेस है। जब दोनों की रिएक्शन करवाई तो आपके पास एक सॉल्ट बना और साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। तो इस रिएक्शन से हमें क्लैरिफिकेशन मिल रही है कि आपके पास जो पायरोल है वो एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है। अब आपके पास अगर एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है तो इसकी मैं रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूँ। इसकी किसके साथ, मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ किसके साथ, रिएक्शन ऑफ पायरोल, किसके साथ डिस्कस करने वाला हूं मैं इसकी रिएक्शंस, इसके साथ इसकी रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूं अब आपके पास किसके साथ, दैट इज RMGX या ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, ठीक है। तो मैं ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ इसकी रिएक्शन डिस्कस करता हूं। तो क्या अब आपके पास रिजल्ट रहता है वो देख लेते हैं। तो आपको पता है, मैंने अगर अल्कोहल के लिए भी बात करूं तो जैसे अल्कोहल क्या होता है, ROH होता है। अगर मैं इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करवा देता हूं, जैसे कि अब आपके पास मान लीजिए मैं क्या लिख देता हूं, RMGX लिख देता हूं, ठीक है। तो आपके पास होता क्या है, यहां से H निकल जाता है और यहां से R नेगेटिव निकल जाता है। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, RO नेगेटिव और साथ में MgX। तो Mg पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्या बन जाता है, RH। तो वैसे ही यहाँ पे भी रिएक्शन होनी चाहिए, क्योंकि अल्कोहल यहाँ पे क्या शो करता है, बेसिकली एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो क्या यहाँ पे ये भी ऐसा शो करेगा, चलो देख लेते हैं। तो मैंने आपके पास यहाँ पे क्या लिख दिया, सेम वही आपके पास क्या, पायरोल लिख लिया। और आपके पास यहाँ पे पायरोल में नाइट्रोजन के पाव में क्या है, हाइड्रोजन है। और अब आपके पास ये जो रिएक्शन करता है किसके साथ करता है, मैं ग्रिग्नार्ड रीजन में आपके पास कोई पर्टिकुलर ग्रिग्नार्ड रीजन ले रहा हूँ, जैसे कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लिया। या आपके पास एक पर्टिकुलर मैग्नीशियम जो आपके पास ये है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रीजन है, ठीक है। पर्टिकुलर कोई ग्रिग्नार्ड रीजन लिया हुआ है, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रीजन का। जब मैं इसको रिएक्शन को करवाता हूं तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, देखो आपके पास पायरोल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा, ठीक है, या पायरोल एनायन बन जाएगा, जैसे कि नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या रह जाएगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड एज सच रहेंगे। यहाँ पे आपके पास इसके मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम किसके पास जाएगा, बेसिकली इस नाइट्रोजन के पास जाएगा। तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड आ गया, और अगर मैग्नीशियम ब्रोमाइड तो मैग्नीशियम पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। प्लस क्या बना अब आपके पास, देखो CH3 है। तो अब आपके पास CH3 के पास क्या आ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा।
तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो क्या आ जाएगा, बेसिकली CH3 और हाइड्रोजन क्या बनाता है, CH4, मीथेन, दैट इज मार्श गैस। तो अब आपके पास यहाँ पे मीथेन बन जाएगी। तो यही रिएक्शन हुई, जैसे कि अब आपके पास RH था, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या बना, वैसे ही आपके पास क्या बना, RH बना। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसने क्या किया, एसिडिक कैरेक्टर शो किया। अब आपके पास यहाँ पे जो जब ये आपके पास एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, तो शो करने का रीजन क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली क्या होता है आपके पास, जो ये आपके पास पायरॉल है, जब ये H पॉजिटिव लूज करता है तो एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है अपने ऊपर। जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया पायरॉल, और पायरॉल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये लिख दिए। अब आपको मैंने क्या कहा कि यहाँ पे इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है। तो बेसिकली जब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा इस तरफ, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक पहले ही था। तो आपके पास यहाँ पे होगा क्या, एक स्ट्रक्चर आएगी जिसमें आपके पास क्या होगा, ऐसे, और यहाँ पे नाइट्रोजन ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, और साथ में क्या होगा, H क्या, पॉजिटिव। ठीक है, साथ में यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया मतलब, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर और आ गया। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, H पॉजिटिव को मैं यहाँ से निकाल के थोड़ा साइड में लिखता हूँ, ताकि फिर इजी हो जाए आपको समझने के लिए। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस H पॉजिटिव लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ साथ में, प्लस H पॉजिटिव। तो प्लस H पॉजिटिव बना दिया। ठीक है, तो अब ये जो आपके पास इंटरमीडिएट बना है, इसकी मुझे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना के बतानी है। तो अब मैं अब आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, किसकी बना रहा हूँ, इस इंटरमीडिएट की बना के बता रहा हूँ। तो देखिए आपके पास क्या होता है, ये आपके पास नाइट्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर, नाइट्रोजन पे चार्ज क्या, नेगेटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा सकते हैं, फिर यहाँ पे। तो बेसिकली आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या हो रहा है, आपके पास जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन रही है, और यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेशन होती है, वैसे भी कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। तो मतलब स्ट्रक्चर क्या बन रही है, स्टेबल बन पा रही है, और आपके पास इस तरीके से। तो ये अब आपके पास अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या बन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, तो एक और आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकती है इसमें, जिसमें आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ आएगा आपके पास, ये नाइट्रोजन है। अब इसके पास ये कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ना, क्योंकि एक इसने क्या दे दिया था आगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर मैंने ऐसा शो कर दिया। अब आपके पास यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, और ये डबल बॉन्ड तो एज सच है, ये डबल बॉन्ड एज सच है आपके पास। अच्छा, इसमें आपके पास दो डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन, अच्छा हाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी आया। ठीक है, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ भी आना चाहिए डबल बॉन्ड, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में। ठीक है, कौन से कार्बन में, ये जो आपके पास कार्बन है ये वाला, और इस कार्बन में भी क्या आना चाहिए, डबल बॉन्ड आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया ये डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे, और पहले तो आपके पास था ही, तो उसकी तो हमने कोई मतलब हिलाना भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अगर मैं इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखूंगा, तो देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। तो नो चार्ज सेपरेशन अगर, तो मतलब आपके पास जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या है, स्टेबल है। तो इसीलिए अब आपके पास अगर स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो पा रही हैं, तो आपका मतलब ये हुआ कि इजिली H पॉजिटिव लूज करके क्या कर सकता है, स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। इसलिए क्या बिहेव कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है, या एसिडिक बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे, दैट इज बेसिक कैरेक्टर। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्या, बेसिक कैरेक्टर। तो अगर बेसिक कैरेक्टर देखना है इसका, तो देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या बिहेव करना चाहिए, इसको लुईस बेस बिहेव करना चाहिए इसको। तो लुईस बेस के लिए बिहेव करने के लिए मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नाइट्रोजन शो कर दिया यहाँ पे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, और यहाँ पे हाइड्रोजन हैं। तो ये देखिए अब आपके पास हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसको क्या बनना चाहिए, लुईस बेस बनना चाहिए। लेकिन इश्यू क्या रहता है यहाँ हमारे पास, आपको पता ही है कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कौन से वाले, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर है, सॉरी आपके पास यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये किसके साथ कॉन्जुगेशन में होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। अगर इसके साथ कॉन्जुगेशन में होंगे तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ पे चले जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर बचा ही नहीं। अगर नहीं बचा तो इसका मतलब अब ये बेसिक नहीं एक्ट कर सकता।
तो बेसिकली होता भी यही है कि आपके पास जो बेसिसिटी है किसकी, पायरोल की, वो बहुत कम होती है, क्योंकि अब आपके पास अगर ये कैसे बिहेव कर रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसे कि हमारे पास एमीन्स होती हैं, तो ये भी क्या है आपके पास अमीन की तरह बिहेव करना चाहिए इसको, लेकिन अमीन की जो बेसिसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। हालांकि ये तो मैंने आपके पास एल्काइल अमीन बता दी। अब मैं एरोमेटिक अमीन की भी बात करूं तो वो भी मोर बेसिक इससे एक्ट कर सकती है, मोर ज्यादा बेसिक रहती है इससे एज कंपेयर टू किससे, पायरोल से, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है कि इट इज लेस बेसिक। अगर मैं पीकेबी की वैल्यू बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पीकेबी की वैल्यू है इसकी कितनी आती है, 14। अब आपको पता है जितनी ज्यादा वैल्यू होगी पीकेबी की उतना ही कम क्या रहेगा, ये बेसिक रहेगा। तो इसीलिए अब आपके पास ये सिस्टम क्या हो गया, बहुत वीकली बेसिक हो गया या बहुत लेस लेस बेसिक हो गया, ठीक है। तो याद रखना है इसको आपने, क्यों, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर किस में आ रहा है, कॉन्जुगेशन में आ रहा है। मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या कर रहा है, एरोमेटिक की कैरेक्टर बढ़ाने में हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से अब आपके पास क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है नाइट्रोजन पे नहीं बच रहे हैं, और इसी वजह से बेसिक कैरेक्टर प्रॉपरली शो नहीं कर पा रहा। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखने के लिए मैं क्या लेता हूं अब आपके पास, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज कोल्बे स्कर्मिडिट रिएक्शन। कोल्बे स्कर्मिडिट रिएक्शन, स्कर्मिडिट रिएक्शन देखने वाला हूं। इजी रिएक्शन है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। तो कोल्बे स्कर्मिडिट रिएक्शन आपको पता ही है कि हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में करवाते हैं। तो अगर मुझे कोल्बे स्कर्मिडिट रिएक्शन करवानी है तो मुझे क्या लेना पड़ता है, जो आपके पास सॉल्ट है किसका, पायरोल का, ठीक है। तो सॉल्ट ले लेता हूं मैं पायरोल का, तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पायरोल लेता हूं। ये नाइट्रोजन है यहाँ पे, और नाइट्रोजन पे चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और आपके पास पोटेशियम क्या हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब आपके पास, मैं इस तरीके से अगर आपके पास कभी भी कंडीशन होगी, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी रिएक्शन करवा सकता हूँ। किसके साथ करवा सकता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सेकंड स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव। तो मतलब आपके पास लास्ट में जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमने क्या करना है, इसकी मतलब हाइड्रोलिसिस करनी है। तो जब मैं इसको ऐसा करता हूँ या प्रोटोनेशन कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, सेकंड स्टेप में, तो आपके पास यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक प्रोडक्ट बनता है जिसमें कि आपके पास क्या बनता है, अल्फा पोजीशन पे COH रहता है। तो जैसे कि अब आपके पास ये देखिए, अब ये बना दिया और अल्फा पोजीशन पे COH लगा दिया मैंने यहाँ पे। लेकिन जो दूसरा है उसमें आपके पास, ये तो आपके पास देखिए, अब आपके पास फर्स्ट और ये क्या आ गया, सेकंड नंबर पे COH ग्रुप आ गया। तो अगर इसको नाम लिखना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, पायरोल। अब साथ में क्या हो जाएगा, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन अब आपके पास इसमें एक और प्रोडक्ट बनता है साथ में, दैट इज पायरोल 3 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। मतलब थर्ड पोजीशन पे भी COH जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने नाइट्रोजन लिख लिया, यहाँ भी आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे आपके पास क्या है, पाई बॉन्ड है। यहाँ पे क्या रह जाता है, यहाँ पे COOH रह जाता है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, पायरोल। अब आपके पास साथ में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ये आ गया, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या, कि कोल्बे स्कर्मिडिट रिएक्शन। तो नेक्स्ट करते हैं रिडक्शन ऑफ या रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन। तो जब मैं रिडक्शन और हाइड्रोजिनेशन की बात करता हूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले पायरोल लेना पड़ेगा। तो मैं पायरोल लेता हूं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसकी रिडक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने पायरोल ले लिया ये, और मैं रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवानी है मैंने इसमें। तो जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मैंने करवानी है वो हो सकती है हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में। तो H2 ले लिया मैंने, और किसके प्रेजेंस में ले लिया, निकल के प्रेजेंस में जब मैं लेता हूं, और इसको किस टेम्परेचर पे, 473 केल्विन पे हीट करता हूं, तो आपके पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, पायरोलिडीन। तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा। तो हाइड्रोजन लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम क्या, पायरोलिडीन।
ठीक है, मतलब अब आपके पास बेसिकली इस पोजीशन पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, इस पोजीशन पे देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ ताकि आपको दिख जाए। यहाँ पे हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा, इस यहाँ पे हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन एडअप हो जाएगा, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। अगर इस तरीके से एडअप होता है तो मतलब आपके पास डबल बॉन्ड किस में चेंज जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो इसीलिए तो यहाँ पे आपके पास सभी के सभी क्या बन जाएंगे, सिंगल बॉन्ड्स बन जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो दूसरी तरफ भी आप बिल्कुल सेम कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या कर रहा हूं, अब आपके पास वंस अगेन हाइड्रोजनेशन कर रहा हूं, बट अब आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट आपके पास क्या ले लिया मैंने, जिंक, और क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। अब आपके पास जब मैं इसकी रिडक्शन इसके प्रेजेंस में करता हूं तो आपके पास सारी की सारी पोजीशन जो है वो आपके पास हाइड्रोजिनेट नहीं होती। कौन सी, ओनली अल्फा पोजीशन हाइड्रोजिनेशन में पार्ट करती हैं, मतलब अल्फा पोजीशन पे ही आपके पास हाइड्रोजिनेशन होगी। तो ये अल्फा है और ये भी क्या है, अल्फा पोजीशन। अगर ये हाइड्रोजिनेशन अल्फा पोजीशन पे होती है, यहाँ पे किस कौन सी, इस पोजीशन और इस पोजीशन पे क्या आता है, फिर डबल बॉन्ड आता है। तो अब आपके पास मैंने क्या करना है, वही आपके पास जो मैंने आपको बताया वही मैंने आपको बताना है अभी आपके पास। तो आपके पास देखिए यहाँ पे ऐसा आ गया, और यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन है। देखिए अब यहाँ पे हाइड्रोजन था, अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, मैंने पहले बोला कि यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन आ गया, अल्फा पोजीशन पे क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, तो इसका नाम हम कहते हैं 3 पायरोलीन। तो इसका नाम है पायरोलीन। ठीक है, 3 पायरोलीन। और अगर आप इस रिएक्शन को फिर से रिडक्शन करते हैं, मतलब इसकी फिर से रिडक्शन करते हैं HI और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, ठीक है, तो और थोड़ा इसको हीट करते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट फिर से क्या बनाता है, पायरोलिडीन बनाता है। ठीक है, मतलब अब आपके पास जो रिमेनिंग आपके पास जो डबल बॉन्ड था उसकी भी क्या हो जाती है, हाइड्रोजिनेशन हो जाती है, या आपके पास यहाँ पे रिडक्शन हो जाती है। तो ये था आपके पास क्या, दैट इज रिडक्शन ऑफ पायरोल, दैट इज किसकी रिडक्शन कर रहे थे हम, पायरोल की रिडक्शन कर रहे थे। तो नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन। इसको आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है। तो ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या करना पड़ेगा, आपके पास जैसे मैंने आपके पास क्या लिख दिया, पायरोल लिख दिया ये। तो जब मेरे पास पायरोल ये है तो इसको मैं क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 ले लेता हूं। ठीक है, तो अब आपके पास जब मैंने ये लिया है और किस में ले लेता हूं इसको, CH3COH में लेता हूं। तो CrO3 लिख लिया मैंने, साथ में क्या ले लिया, एसिटिक एसिड। तो इसमें इस रिएक्शन को जब मैं करवाता हूं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, कौन सी पोजीशन, अल्फा पोजीशन। तो आपके पास प्रोडक्ट में क्या बन जाता है, देखो आपके पास ये अल्फा पोजीशन ऑक्सीडाइज हो रही है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे एज सच रह जाता है, हाइड्रोजन एज सच रह जाता है, और आपके पास क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या आता है, फिर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो मेलामाइड बन जाता है। तो इसको नाम लिखना है मैंने, तो MALEIMIDE। तो इसमें क्या बन जाता है, मेलेमाइड बन जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज रिंग एक्सपेंशन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इजी भी है रिमेंबर रखने करने के लिए, और बहुत मतलब इजीली आप समझ भी सकते हैं इसको। तो रिंग एक्सपेंशन देखते हैं इसको। रिंग एक्सपेंशन, तो रिंग एक्सपेंशन होती क्या है, रिंग एक्सपेंशन का मतलब ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, जैसे ये पायरोल लिख दिया। ठीक है, ये आपके पास पायरोल है, अब यहाँ पे हाइड्रोजन साथ में लगा है। अगर मैं यहाँ पे एक और हाइड्रोजन एडअप कर देता हूँ, तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई और कार्बन को ऐड कर दिया, नॉट हाइड्रोजन, कार्बन को ऐड कर दिया, तो रिंग क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो दिस इज मीन्स टू से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फिर रिंग एक्सपेंशन कर दिया। तो यही रिंग एक्सपेंशन हमने स्टडी करना है यहाँ पे। तो जो रिंग एक्सपेंशन है जब हम करते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं पोटेशियम सॉल्ट ऑफ क्या, पायरोल। तो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पायरोल लिखता हूं मैं यहाँ पे, ये लिख दिया मैंने पोटेशियम सॉल्ट ऑफ पायरोल। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा एंड पोटेशियम पे चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास पहले भी रहेगा और इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड रहेंगे। तो इसमें जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हम किससे करवाते हैं इसकी रिएक्शन, डाइक्लोरोकार्बीन से करवाते हैं। तो डाइक्लोरोकार्बीन आपको राइमर टाइमर रिएक्शन अगर आपने पहले पढ़ी है तो उसमें पता ही होगा कि आपके पास जो है डाइक्लोरोकार्बीन कैसे बना सकते हैं। तो अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, डाइक्लोरोकार्बीन यूज कर रहा हूँ। तो ये अब आपके पास क्या ले ली मैंने, डाइक्लोरोकार्बीन। और किसके प्रेजेंस में होगी फिर ये रिएक्शन, क्योंकि डाइक्लोरोकार्बीन प्रोड्यूस करनी है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे CHCl3 लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या ले लिया,
CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म ले लिया और किसके प्रेजेंस में लिया, C2H5ONA सोडियम इथॉक्साइड के प्रेजेंस में जब लेता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, देखो अब आपके पास मैं इसको इसे ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक इलेक्ट्रॉन चला गया मान लीजिए यहाँ पे, दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया मान लीजिए यहाँ पे, अगर ऐसा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा फिर यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे बॉन्ड बन सकता है, तो आपके पास एक साइक्लिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बन सकती है। तो वो साइक्लिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे बनानी है, तो अब इसको बनाता हूं मैं, यहाँ पे एज सच लिख दिया और यहाँ पे नाइट्रोजन लिख दिया ये, और अब आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और आपके पास देखो ये वाला तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, लेकिन साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो कार्बन आ गया यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे अब आपके पास क्या बन गया, Cl2, क्योंकि इसके पास है क्या, कार्बन के पास क्या है, Cl2 है, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या लग जाएगा, दैट इज Cl2, कार्बन के पास क्या है, 2 क्लोरीन है, तो वो ऐसा लगे रहेंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे होती है थोड़ी सी रीअरेंजमेंट, कैसे होती है वो आपको समझा देता हूं, तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब आपके पास क्या है, अगर क्या हो यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दे देता है तो इसका नेगेटिव चार्ज ये वाला तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, तो क्या करता है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ले लेता है फिर, यहाँ पे ले लेता है अपनी तरफ, ठीक है। अगर इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, तो यहाँ से Cl क्या कर देता है, लूज कर देता है। तो बेसिकली क्या बना अब आपके पास, देखो वैसे मैं एक काम करता हूँ, जो जिस हिसाब से स्ट्रक्चर चल रही है उस हिसाब से बनाता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि बेसिकली बना क्या है, उसको थोड़ा उस हिसाब से जैसे बननी चाहिए थी एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, तो वो उसको बाद में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए अब आपके पास, इसको मैं फर्स्ट नंबर लिख रहा हूँ कार्बन को, ताकि आपको समझ आ जाए, नाइट्रोजन को फर्स्ट है, इसको सेकेंड है, इसको मैं थर्ड लिख रहा हूँ अभी, इसको फोर्थ लिख दिया, इसको फिफ्थ, और इसको सिक्स्थ, ठीक है। तो अब आपके पास कितने मेंबर रिंग बन गया, 6 मेंबर रिंग बन गया, ठीक है। अगर 6 मेंबर रिंग बन गया तो यहाँ पे देखो अब आपके पास ये बॉन्ड तो ऐसा रह गया, कौन सा, फोर्थ और फिफ्थ बॉन्ड, तो मतलब यहाँ पे देखो मैंने फोर्थ लिख दिया, यहाँ पे फिफ्थ लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास दूसरा बॉन्ड कौन सा, अब आपके पास फिफ्थ और सिक्स्थ का एसएच है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ का बॉन्ड मैंने एसएच बना दिया, तो मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपके पास अगर ये 6 लिख लिया, 6 के पास क्या है, 6 के बाद है नाइट्रोजन, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन जो है, अब आपके पास देखिए बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, जब हमने इसको ऐसे किया तो आपके पास यहाँ पे देखो ये क्या निकल गया, Cl नेगेटिव निकला, ये क्या निकल गया, Cl नेगेटिव, और ये क्या निकल गया, K पॉजिटिव, तो यहाँ पे माइनस क्या लिख सकता हूँ, KCl लिख सकता हूँ, ठीक है। तो नाइट्रोजन के पास कुछ नहीं बचा, तो नाइट्रोजन पे जो नंबर आया वो कौन सा आया, नंबर 1 आया। चलो अब दूसरी तरफ चलते हैं थोड़ा सा समझने के लिए इसको, मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे फोर्थ था, फोर्थ से अब आपके पास 3 लिखता हूँ, तो 3 ये लिख दिया मैंने, ये वाला कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 3, देखिए 3 लिख दिया, और 3 के बाद अब आपके पास 2 आएगा, तो मैंने ये 2 लिख दिया कार्बन, ठीक है। और 2 के बाद जो है आपको पता ही है कि 2 के बाद क्या आएगा, 1, तो वो आपके पास बॉन्ड एज सच बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड कहाँ कहाँ डबल है, बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड था 5 और 6 के बीच में। अब आपके पास अगर 5 एंड 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड किसके बीच में है, यहाँ पे देखो इसके बीच में भी है, नाइट्रोजन 1 और 2 के बीच में भी क्या है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ 1 और 2 के बीच में मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर अभी भी है, और एक डबल बॉन्ड कहाँ है अब आपके पास, थर्ड और फोर्थ के बीच में, तो एक डबल बॉन्ड आ गया थर्ड और फोर्थ के बीच में। तो बेसिकली ये वही स्ट्रक्चर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ पिरिडीन। तो आपके पास यहाँ पे क्या बन गया, पिरिडीन बन गया ये वाला, ठीक है। तो यही आपके पास क्या था, वो पिरिडीन था, जो कि मेरे को आपको थोड़ा सा समझाने के लिए वैसे बनाना पड़ा। तो ये आपके पास एंड में जो रिंग एक्सपेंशन होती है उसमें आपके पास क्या बनता है, पिरिडीन बनता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं रिंग क्लीवेज। तो रिंग क्लीवेज देखते हैं इसमें, तो रिंग क्लीवेज देखते हैं। रिंग क्लीवेज कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, हमें क्या लेना पड़ता है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल एमीन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं क्या ले लेता हूँ, जैसे कि ये ले लिया मैंने,
और यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोक्सिलेमीन लेता हूँ। क्या ले लिया मैंने, हाइड्रोक्सिलेमीन। और जब मैं इसको रिफ्लक्स करता हूँ तो यहाँ पे ये रिंग जो है वो ब्रेक कर जाती है और आपके पास सक्सिन एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है, या सक्सिनल्डिहाइड बोलते हैं इसको। साथ में क्या होता है उसमें, डाइऑक्साइम। ऑक्साइम मतलब आपके पास होगा, इट इज NOH लग जाएगा, तो मतलब CH2 CH2। और अब आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, CH। यहाँ पे अब आपके पास क्या होगा, डबल बॉन्ड, क्या NOH, तो ऑक्साइम लग गया। और यहाँ पे क्या आ गया, CH डबल बॉन्ड, क्या NOH। तो यहाँ पे ऑक्साइन्स बन जाते हैं। तो सक्सिनएल्डिहाइड और डाइऑक्साइड, अगर इसको नाम लिखना है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसका नेम है सक्सिनएल्डिहाइड डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट रिएक्शन देखते हैं एक। तो लास्ट रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी इजी है। तो लास्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मैलिक एनहाइड्राइड, मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एनहाइड्राइड के साथ भी कोई ज्यादा मुश्किल रिएक्शन नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि अब आपके पास अगर मुझे ये रिएक्शन लिखनी है, तो अब आपके पास मैं क्या करता हूँ, पहले तो आपके पास क्या लिख लूंगा, पायरोल लिख लूंगा। तो ये पायरोल लिख लिया मैंने। अब आपके पास पायरोल जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है, मैलिक एनहाइड्राइड के साथ कर सकता है। तो मैलिक एनहाइड्राइड ये ले लिया मैंने। और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, यहाँ भी क्या रहेगा, ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या रहेगा, डबल बॉन्ड O। और ऊपर भी क्या रहेगा फिर आपके पास, डबल बॉन्ड O यहाँ पे, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन करता है तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है रिएक्शन, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास ये जो मैलिक एनहाइड्राइड है वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो अब आपके पास होता क्या है, उसको थोड़ी देर में बताता हूँ। अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो अब आपके पास ये SH है, नाइट्रोजन, और ये SH है। तो यहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, बॉन्ड बन जाएगा। और CH, यहाँ पे COOH, यहाँ पे CH COOH। तो ये था आपके पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है। तो होप सो ये इतना सा आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज बता देना, आपने कमेंट कर देना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।